हेलो गाइस, आज देखते हैं बायोकेमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्टिलाइजेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है कि डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जो कि जिसमें आयंस को रिमूव किया जाता है वाटर से एंड डिस्टिल वाटर बनाया जाता है। फिर डिस्टिल वाटर क्या होता है? डिस्टिल्ड वाटर इज़ वाटर दैट हैड मीन ऑफ इट इम्प्योरिटीज़ रिमूव थ्रू डिस्टिलेशन। मतलब कि डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जिसमें वाटर की इम्प्योरिटीज़ को और रिमूव किया जाता है इस प्रोसेस के थ्रू। इसमें वाटर को 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल किया जाता है और इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाता है। बॉटम डिस्टिलेशन एपरेटर। बॉटम डिस्टिलेशन एपरेटर एक टाइप का डिस्टिलेशन इंस्ट्रूमेंट है जिसमें उबलते वाटर को बूंद बूंद करके इम्प्योरिटीज़ को अलग किया जाता है। यह लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट को जेम्स वॉट के नाम से भी जाना जाता है जो स्टैटिक्स इंजीनियर थे। अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बॉटम डिस्टिलेशन एपरेटर्स। उसमें फर्स्ट है स्टील। यह एक स्टेनलेस स्टील है जिसमें एयर होवन गैस वर्स स्टील लगी होती है जो टेम्परेचर को मैनेजमेंट करके रखती है। एंड इसमें एक ब्रश लगा होता है जो स्टील को साफ़ करके रखता है एंड चमकदार बनाए रखता है। सेकंड है कंडेंसर स्टीम को ठंडा करने के लिए और वाटर में चेंज करने के लिए, मतलब स्टीम को जो स्टीम बनती है ऊपर उसे ठंडा कर देता है और वाटर में कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है। एंड हीटिंग कॉइल रहती है। हीटिंग कॉइल में डिस्टिलेशन फ्लास्क को गर्म कर देती है। एंड थर्मामीटर लगा होता है। थर्मामीटर उसके टेम्परेचर को चेक करने के लिए लगा होता है। एंड वैक्यूम पंप होता है। वैक्यूम पंप डिस्टिलेशन प्रोसेस में वैक्यूम बनाने के लिए होता है। इसके थ्रू वैक्यूम बनती है एंड वैक्यूम के थ्रू स्टीम और स्टीम से वाटर कन्वर्ट हो जाता है। ओवरफ्लो पाइप के थ्रू अगर ज़्यादा वाटर उसमें अपन भर देते हैं ना तो उसे ओवरफ्लो पाइप के थ्रू निकाल देते हैं। एंड इनलेट एंड आउटलेट के थ्रू वाटर को फिल किया जाता है एंड आउटलेट के थ्रू वाटर को बाहर निकाल दिया जाता है जो कि स्टीम के थ्रू बनता है। उस वाटर को आउटलेट के थ्रू बाहर निकाल लिया जाता है। जो लेड होती है, लेड डिस्टिलेशन के फ्लास्क को सील करके रखता है जो कि वाटर को बाहर निकलने नहीं देता। अब देखते हैं इसका प्रिंसिपल में क्या करते हैं कि वाटर जो 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपराइज्ड हो जाता है, फिर जो वेपर्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में कन्वर्ट होकर कोल्ड सरफेस पर चले जाते हैं। कोल्ड सरफेस पर पहुंचकर प्रिजर्व जो आयंस होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं वहां जाकर। एंड जो फ्लास्क में वेपर्स के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स कलेक्ट किए जाते हैं एंड कंटेनर में इसे जो कलेक्ट करते हैं उसी को डिस्टिल वाटर कहते हैं। एंड इसकी प्रोसेस देखते हैं प्रोसेस में। एंड अब देखते हैं प्रोसीजर में क्या करते हैं कि जो इनलेट होता है, इनलेट के थ्रू वाटर को अंदर फिल किया जाता है एंड टैप वाटर का लेवल एंड क्लियरेज फ्लो उसका मतलब चेक कर लेना चाहिए कि वो फ्लो बंद है या फिर टैप वाटर से वाटर अंदर जा रहा है, क्लियर है वो। एंड हीटिंग कॉइल पर वाटर जम जाता है तो उससे बॉयल होने लगता है। प्लग ऑन द डायरेक्टली कनेक्टेड कर देते हैं कॉइल से। एंड वाटर कंडेंसर में वेपराइज्ड वाटर को वेपर्स को कलेक्ट करते हैं एंड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं और आउटलेट के थ्रू डिस्टिल वाटर को ट्रैक कर लिया जाता है। ट्रैक मतलब कि उसे बाहर कंटेनर में कलेक्ट कर लिया जाता है। अब देखते हैं कि उसमें यूज़ होने वाले सेफ्टी टूल्स में स्पेल्स गार्ड होता है। स्पेल्स गार्ड जो कि एक टाइप का
प्रोटेक्टर इंस्ट्रूमेंट है जो लिक्विड को उछलने या झलकने से रोकता है। एंड कटआउट डिवाइस होती है। कटआउट डिवाइस यह भी एक प्रोटेक्टर डिवाइस है जिसमें लिक्विड पार्ट को कंट्रोल करते हैं, लिक्विड पार्ट को कंट्रोल करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर लिक्विड को कट ऑफ कर देते हैं, मतलब बाहर निकाल देते हैं। हाँ, और इसकी इजी क्लीनिंग, मतलब उसकी क्लीनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। अगर इसकी क्लीनिंग नहीं करेंगे तो, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ठीक है या ठीक तरीके से वर्क कर रहा है या फिर नहीं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एंड इसमें देखते हैं डिकम्पोज्ड, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एंड इसी में देखते हैं फर्स्ट डिकनेक्ट द ऑपरेटर्स, मतलब कि उन्हें अलग अलग करके, जो कि पार्ट्स हैं उनकी क्लीनिंग करना है तो उन्हें पार्ट्स को अलग अलग कर देते हैं। एंड फिर उसको वॉश किया जाता है, वॉश एंड क्लीनिंग ऑल पार्ट्स की। एंड यूज़ करते हैं उसमें सॉप या फिर डिटर्जेंट कोई भी। एंड रिंस कर देंगे बॉटल से, मतलब उसे साफ़ कर देंगे कि उसमें डिटर्जेंट या सॉप लगी ना रह जाए, वरना एंड फिर इसके बाद उसे ड्राई कर लेंगे कंपोनेंट्स को। एंड सारे कंपोनेंट्स पार्ट्स को ऐड कर देंगे, बॉटम डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे फिर। एंड देखते हैं परकोलेटिव, मतलब कि धीरे धीरे प्रवाहित करना, उसमें जो कि अपन वाटर फिल करते हैं तो उसे धीरे धीरे से प्रवाहित करना, धीरे धीरे चलाना। लिक्विड फ्लो मैटर करता है कि उसमें वेपर्स परफॉर्मेंस करते हैं एंड कलेक्ट करते हैं। एंड इसकी 2 मेथड होती हैं, एक डियोनाइजेशन मेथड एंड एक होती है डियोनाइज़र मेथड। 2 मेथड्स होती हैं। तो फर्स्ट में क्या होता है कि ये वाटर्स के आयन चेंज करने की एक मेथड है। इस प्रोसेस में यूज़ किए गए इंस्ट्रूमेंट को डियोनाइज़र के नाम से जाना जाता है। एंड इसमें यूज़ किए गए इंस्ट्रूमेंट को डियोनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। एंड सेकंड है डियोनाइज़र इंस्ट्रूमेंट मेथड। इसमें यूज़ आयंस को एक्सचेंज किया जाता है, रिंस किया जाता है, जो आयंस को वाटर से अलग कर देते हैं, मतलब कि एक्सचेंज, मतलब कि अलग अलग करके चेंज कर देते हैं उन्हें। एंड इसका डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में क्या है कि डिस्टिलेट वाटर एपरेटर का ये डायग्राम है। इसमें ये आउटलेट लगा होता है, इसके थ्रू अपन वाटर को कलेक्ट करते हैं। एंड इनलेट के थ्रू वाटर को फिल करते हैं। एंड कंडेंसर के थ्रू बॉटल को कोल्ड किया जाता है। एंड ये ओवरफ्लो पाइप होता है। ये ओवरफ्लो पाइप से के थ्रू अगर वाटर ज़्यादा भर जाता है तो उसके थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। एंड ये हीटिंग कॉइल होती है, इसके ऊपर वेपर्स जम जाते हैं एंड इसके ये यहाँ पे कलेक्ट कर लेता है वेपर्स को एंड लिक्विड पार्ट में कन्वर्ट करके इस टाइप से आउटलेट के थ्रू बाहर निकाल देता है। एंड ये लीड होती है, ये इसको सील कर देती है कि वाटर बाहर उछले नहीं या फिर फैले नहीं। थैंक यू गाइज़, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। एंड मेरे चैनल को विज़िट करके देखिए। बायोकेमिस्ट्री एंड ऑल सब्जेक्ट BMLT के टॉपिक्स बहुत सारे डले हुए हैं।